हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर पायल चौबे। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ AMH टेस्ट के बारे में, जिसको हम कहते हैं एंटी म्यूलेरियन हार्मोन टेस्ट के बारे में। बेसिकली AMH नाम का जो हार्मोन होता है, एंटी म्यूलेरियन हार्मोन, ये सीक्रेट होता है हमारे ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं, उसके अंदर जो ग्रैनुलोसा सेल्स होता है वो सीक्रेट करता है AMH। AMH का कॉन्सेप्ट क्या है, इसे बड़ी अगर एक सरलता में हमें समझना है तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एवरी फीमेल इज़ बॉर्न विथ सम ओवेरियन रिजर्व, मतलब ओवरी के अंदर कुछ अंडों का, एग्स का या oocyte का रिजर्व के साथ वो फीमेल बॉर्न होती है। और जब वो प्यूबर्टी में आती है और जब पीरियड्स रेगुलर आने शुरू होते हैं तो धीरे धीरे वो एग्स यूज़ होने शुरू होते हैं और मेनोपॉज के आसपास वो एग्स का जब रिजर्व ख़त्म हो जाता है तब वो लेडी मेनोपॉज में जाती है। AMH एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ब्यूटीफुल पैरामीटर है ये समझने के लिए कि आपका ओवेरियन रिजर्व कितना है। ये हार्मोन का जो वैल्यू है वो एज वाइज वेरी होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि AMH का अगर आपका एज अराउंड 25 है तो इसका वैल्यू शुड बी मोर देन 3 नैनोग्राम पर ml, या उसका कट ऑफ 3 के नीचे अगर है तो हम कंसिडर करेंगे लो लेवल। अगर आप 25 से 30 या 30 के आसपास है तो वो 2.5 नैनोग्राम पर ml के नीचे अगर है तो हम कंसिडर करेंगे कि दिस इज़ अ लो AMH। इफ़ यू आर लाइक 35 के आसपास आप है तो द वैल्यू इज़ 1.5 नैनोग्राम पर ml के नीचे है तो वी कंसिडर इट टू बी नॉर्मल। मतलब कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे उसका वैल्यू कम होगा। और अगर आप 40 के आसपास है तो वो 1 नैनोग्राम पर ml के नीचे है तो इट इज़ लो। और आप पेरीमेनोपॉजल मतलब 45 के आसपास है तो लेस देन 0.5 नैनोग्राम पर ml ये अगर है तो आपका ओवेरियन रिजर्व जाहिर सी बात है कम है और आप का रिजर्व ख़त्म हो रहा है, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स मेनोपॉज। अच्छा AMH होना ये बिल्कुल भी नहीं बताता कि आपके फॉलिकल्स अच्छे हैं, ये बताएगा, बट आप प्रेग्नेंट ही रहोगे, नो। सो यू हैव टू हैव अदर पैरामीटर्स टू इवेल्युएट योर फर्टिलिटी। AMH एक ऐसा हार्मोन है विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द साइकिल डे। लाइक ज़रूरी नहीं है कि उसको सेकेंड डे ऑफ साइकिल में आप ब्लड टेस्ट करें, आप कभी भी इसका ब्लड टेस्ट करके आप ये लेवल अपना पता कर सकते हैं। इसका हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? PCOD में यूजुअली ये वैल्यू ज़्यादा होता है, मोर देन 6 अगर है सपोज नैनोग्राम पर ml तो हम कंसिडर करते हैं कि दिस इज़ अ वेरी रेजिस्टेंट काइंड ऑफ PCO। दिस वैल्यू हैज़ वेरी गुड इंपॉर्टेंस इन द फर्टिलिटी रेशियो, जिसको हम बोलते हैं ओवेरियन रिजर्व पता करने के लिए। अगर ये कम है अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप, अगर कम लग रहा है तो हमारा ट्रीटमेंट मोडालिटी बहुत एग्रेसिव हो जाता है टू गिव प्रेगनेंसी। सो मे बी द गायनेक कैन स्विच यू टू फॉर IVF ट्रीटमेंट ऑल्सो। और अगर वैल्यू काफ़ी कम है तो ये बताता है कि ओवेरियन रिजर्व बहुत कम है, तो डोनर एग ऑल्सो कैन बी यूज्ड टू गिव प्रेगनेंसी। ये हमें ये भी बताता है कि आपका मेनोपॉज कब आने वाला है। जैसे मैंने आपको वैल्यूज़ बताए तो वो वैल्यूज़ में समझ में आता है कि आपका मेनोपॉज कितनी दूरी पर है। कुछ ओवेरियन कैंसर्स का जब ट्रीटमेंट चलते रहता है तो AMH हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ प्रोग्नोस्टिक टेस्ट। सो कैसा रहा आज का मेरा ये वीडियो? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपके कुछ भी अगर क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक टू यू। Please do like, share and subscribe my YouTube channel for more informative videos. Thank you.